हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो आज मैं जो रिएक्शन देने वाली हूँ वो जगत दीदी पे देने वाली हूँ। जगत दीदी का बिहार में जो लाइव आया था, बहुत तड़कते भड़कते आया था। जिनको ये कहा जाता था कि वो देवी हो गई हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनको देवी बोलते हैं, तो देवी जी का असली रूप सबके सामने आ गया है ना। नहीं बोलने वाली, जो कहती है मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे नाम से व्यूज़ लेते हैं लोग, मेरे नाम से डॉलर कमाते, मेरे नाम से दाल रोटी चल रही है, ये उन्होंने परसों अपनी लाइव में फिर से बोला है। तो मेन मकसद क्या था दीदी जी का? वैसे तो वो अपनी लड़की के लिए आई थी, अपनी बेटी के लिए आई थी आगे, कि मेरी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है, मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और एक तरफ वो ये कह रही थी कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, ये बात कहाँ से आई, कैसे आई, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। बस मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि आपकी बेटी को ट्रोल किया जा रहा है और आप इसमें बात क्यों नहीं करती हैं, है ना। और उस बात की भी गाइस खुलासा हो गया। वो मात्र यही बात बेटी के लिए बोली गई थी कि कुपोषण की शिकार है, कुपोषण बोला गया था मतलब इनकी बेटी को। तो ऑडियंस, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, क्या कुपोषण कोई गाली है? जिस चीज़ के लिए इतना वो भड़की थी, इतनी गलत सलत बातें वो जो बोल के गई थी कि रिएक्शन चैनल वाले भी उन्होंने लपेट लिए, ऑडियंस लपेट लिए, उधर इशारे कई क्रिएटरों की तरफ भी थे, कई ब्लॉगरों की तरफ भी उनके इशारे थे कि मैं ऐसी ऐसी गालियाँ दूंगी कि कान में से कीड़े निकल जाएंगे। और मुझे सबका पता है, सबके घर में क्या क्या छुपा हुआ है, मैं बोल नहीं रही हूँ। अब किसके घर में क्या छुपा है ये दीदी जी बताएंगी, जो खुद इतने सारे कांड करके बैठी हुई हैं। वो बताएंगी कि किसके घर में क्या क्या छुपा हुआ है ना। तो कहते हुए भी वही इंसान अच्छा लगता है जो खुद अपने कई चीज़ों में सही रहा हो, लेकिन इनका इतिहास कितना गंदा रहा है ये तो ऑडियंस आप जानते हो। मैं भी पीछे यही बोल रही थी, मैं भी बहुत इनके उसमें दया भाव में आ गई थी। थोड़ा सा मेरा दिल भी यही कह रहा था कि सचिन मनीषा आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इनको भी बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए और खुश रहें और अच्छी चीज़ें लाएं सोशल मीडिया पे। ये मैं भी बोल रही थी, लेकिन भाई इनके तो कहते हैं ना, दिल भी काला है और बस दिल इनका इतना काला है कि वो चीज़ें झलक गई परसों जो इन्होंने बोली हैं। लड़की का तो बहाना था, बेटी का केवल बहाना था, लेकिन इन्हें बहुत लोगों को टारगेट करना था जो बहुत टाइम से इनके दिमाग में चल रहा था। वही फ्रस्ट्रेशन इनकी लाइव में निकली है, वो साफ दिखाई दे रही है, जिसमें इन्होंने कई बातें बोली हैं। रिएक्शन चैनल वालों के लिए तो इतनी बुरी बोली है कि मतलब वो सज संवर के आके बैठ जाती हैं और मोबाइल के। आप क्या करती हो? आप तो मोबाइल ले लेके घूमती हो पूरे घर में, आप तो ले लेके करती हो। आप क्या कर रही हो? आप ब्लॉग डाल रही हो ना, आप अपने घर में से कंटेंट ढूंढती हो और हमें आप लोगों में से कंटेंट ढूंढना पड़ता है। हाँ, हमें ढूंढना पड़ता है। आपने बोला कि मैं कहते हैं इसमें से कंटेंट बना लेते हैं, रिएक्शन बना लेते हैं, मैं जो भी वो चीज़ें करती हूँ, इनका काम क्या है? अपने फेस वैल्यू बनाइए। क्यों नहीं बना? हम अपने फेस वैल्यू पे ही चल रहे हैं। हमारा अपना ही फेस है, हम सामने को देख के बोलते हैं और निडरता के साथ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं ना। ये सबसे बड़ा हमारा फेस है, हमारी सबसे बड़े फेस की चीज़ें हैं कि जो हम इतनी निडरता से सामना करते हैं। हेटर भी झेलते हैं, सपोर्टरों को भी झेलते हैं, सब तरीके की बातों को हम झेलते हैं। आप देखो ना, पर्दे के पीछे कुछ और हो, पर्दे के आगे कुछ और हो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे चीज़ें क्या आपकी रही हैं, किस तरीके की चीज़ें रही हैं। पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी वो भी सामने आ गई थी। वो तो गलतियाँ आज तक आपने एक्सेप्ट नहीं करी कि पर्दे पीछे था क्या, लेकिन पता सबको सब कुछ है, क्योंकि सामने वाले ने गलती एक्सेप्ट करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया। लेकिन आप आज भी वहीं हो और कहीं ना कहीं आज भी आप उन लोगों से बहुत जलती हो। मनीषा से तो खासकर आप बहुत जलती हो। आपकी जो पीआर है, जो बातें फैलाती है ना, उसके लिए चीज़ें फैलाती है कि पहले ये प्रेग्नेंट होगी, पहले ये प्रेगनेंसी होगी, फिर उसके बाद मिस कैरेज होगा। इस पर जगत भैया का पूरा ब्लॉग भी आया था, पूरा वीडियो भी आया था कि इस तरीके की बातें मनीषा के लिए उठाई जा रही हैं।
तो शर्म आनी चाहिए, शर्म, है ना। दूसरों को प्यार बताते हो, दूसरों की चीज़ों को बताते हो, जो तुम्हारी चीज़ें स्पष्टता से रखता है उसको तुम गलत बताती हो, और जो तुम्हारे लिए मीठी 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 भाषा करता है वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। तो सॉरी, मीठी मीठी भाषा तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है पॉइंट आउट करना। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना, सही चीज़ को सही बोलना, है ना। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सामने वाली फैमिली जैसे बढ़ रही है, मैं भी आपके लिए ऊपर ये चीज़ें, मैंने भी वीडियो डाला है। ऑडियंस आप देखिएगा, मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है जगत दीदी से कि जो मैं इनकी बुराई कर रही हूँ। मैंने जहाँ कहते हैं ना एक सिंपैथी, एक चीज़ है, मुझे लग रहा था कि सबकी चीज़ें आगे को ठीक हो रही हैं तो इनकी भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इन्हें पीछे नहीं रहना चाहिए, इन्हें सामने आना चाहिए, ब्लॉग में सामने आना चाहिए, लाइव में सामने को आना चाहिए, लोगों को फेस करना चाहिए, जो ये बिल्कुल नहीं आती है सोशल मीडिया पे, ये चीज़ें फेस करनी चाहिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने चाहिए जो लोग इनको पसंद करने लगे। एक इन्हें भी अपने अब धीरे धीरे जगह क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन भाई ये तो बहुत गहरे पानी में है, ये तो बहुत गहरे पानी में है, ये खुद साबित कर गई। ये तो मुझे ऐसा लगता है ना, अपने आगे किसी को देखती ही नहीं है, अपने आगे किसी को देखना पसंद नहीं करती हैं। वो चाहे एक आम इंसान ऑडियंस ही क्यों नहीं है ना, वो एक आम इंसान रिएक्शन वाले चैनल ही क्यों नहीं है, सब इनके आगे वो हैं कूड़ा कबाड़ा। ये मतलब अपने को इंसान समझ रही, बाकी सब कुछ नहीं है। इस तरीके से नथिंग करके चलेंगे कि तुम्हारे घर में कोई है या नहीं है, तुम्हारे घर में फैमिली में कोई है नहीं है। अरे तो बिना फैमिली के थोड़ी बैठा है कोई तुम्हारे जैसा बिना फैमिली के थोड़ी है कोई, कि ना ससुराल के ना मायके में भी तुम्हारी कितनी इज्जत है, कितनी क्या है, वो छुपा नहीं है। तुम खुद अपने भैया भाभी की एक बार सारी चीज़ें तुमने सचिन से शेयर करी हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें हैं, इनकी इस तरीके की चीज़ें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी भाभी की चैनल की जब व्यूज़ बढ़ते हैं तो उसको वो करने के लिए खुद अपने PR से दुनिया भर की चीज़ें फैलवाती हो, दुनिया भर की चीज़ें। और इस चीज़ की शिकायत तुमने कि मेरी वजह से इसका चैनल बना करके, ये सब बातें तुमने सचिन से करी हैं। तो तुम खुद अपने घर के घर कितना, अपने घर के लोगों में ही तुम्हारा क्या है वो तो तुम सिर्फ कैमरे में दिखाते हो, तुम लोग असलियत क्या है वो ऑडियंस भी जानती है, कितना प्यार है तुम लोगों में, ठीक है ना। नंद भावजों में कितना प्यार है ये छुपा नहीं है, ये दिखती हैं चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो है कि दूसरे की चीज़ों को लेकर, दूसरे के बच्चों को जब आप ट्रोल करती हो वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। सरिता जेठू जो है उनकी बेटी को आपने ट्रोल किया, और सचिन की भांजी जो है उसको आपने ट्रोल किया है, और मनीषा को आए दिन तुम ट्रोल करवाती रहती हो अपने PR से। तुम्हारे जो सपोर्टर हैं वो 2-4 लोग वो मनीषा को ट्रोल करते रहते हैं। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? और उसकी ज़िंदगी जो तुम दफन करने के लिए चल दी थी, और आज तक तुम्हारी कोशिश यही रहती है, फ्रस्ट्रेशन से वो साफ पता चलता है तुम्हारी। तो वो किसी की बेटी नहीं है क्या? उसके माँ बाप को दुख नहीं होता कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? तुम 40 साल की होके तुम किसी की 20-25 साल की लड़की, 24-25 साल की लड़की की तुम घर गृहस्थी ख़राब कर रही थी, और आगे भी तुम्हारी ये नीयत यही है, तो तुम कहाँ की अच्छी हो? पहले बोलना नहीं चाहिए। जिसके दामन खुद दागों से भरा हो ना, उसको दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बहुत उस इंसान को तो बहुत संभल के चलना पड़ता है, बहुत संभल के बोलना पड़ता है। लेकिन अभी आपने सबक ने लिया है शायद। घमंड और रुआब तो आज भी आपका वही है, वही हो गया। रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया, रस्सी जल गई, बल वैसे ही हैं अभी भी। तो ये बल आपका, ये नक्शेबाजी आपकी कोई देखने वाला नहीं है। जिस ऑडियंस को आप ट्रोल कर रही हो, जिन क्रिएटरों को आप ट्रोल कर रही हो, एक बार आप इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँची हो। इन लोगों के घरों में जा के, इनके घरों में रह के खूब वीडियो छापे हैं आपने, खूब डॉलर छापे हैं आपने। धीरे धीरे जो इस मुकाम पे आप पहुँची हो ना, ये ऐसे ही नहीं पहुँची हो, है ना। जो आज आप हो वो ऐसे ही नहीं आ गई हो, ये हर किसी की सहायता, हर किसी की हेल्प से आप यहाँ तक पहुँची हो। जो रिएक्शन चैनल वालों को आप ये बोल रही हो ना कि मतलब मेरे पे रिएक्शन दे दे के ये लोग यहाँ पहुँच गए, मेरे नाम की दाल रोटी खाते हैं, मेरे नाम की ये खाते हैं, ऐसा है वैसा है ना। तो एक आप स्पेशल नहीं हो, हम तो सभी के ऊपर रिएक्शन देते हैं, हर एक ब्लॉगर के ऊपर हम रिएक्शन देते हैं जो सोशल मीडिया पे है। ये हमारा काम है, और ये हम इस वर्क को करते हैं, है ना। कंटेंट देने वाले आप लोग हो, हम उस पर कंटेंट अपना आप निकाल लेते हैं। अगर आपके पूरे ब्लॉग में कंटेंट नहीं भी होगा ना, हम तब भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारी अपनी कला है, अपनी एक तरीके से अपनी पहचान है।
अपनी चीज़ें, ये अपना हुनर है हमारा, है ना। तो हम अपने हुनर से खा रहे हैं, आपके हुनर से नहीं, है ना। हमें जो मिलेगा वो हमें हमारी हुनर से मिलेगा, आपके हुनर से कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर इतनी परेशानी है तो ब्लॉग क्यों डाल रही हो? तुम्हें व्यूज़ नहीं चाहिए, तुम्हें चीज़ें नहीं चाहिए, तुम बिना मतलब के सोशल मीडिया से जुड़ी हो तो हटो वहाँ से। क्यों जुड़ी हो तुम सोशल मीडिया से फिर, हैं? तुम तो खुद ये आई हो कि लोग मुझे देखें, तुम तो खुद ये चाहती हो लोग मुझे देखें, है। हर किसी का अपना एक सेल्फ अधिकार है यहाँ पे आने का सोशल मीडिया पे। क्या तुम तय करोगे? तुम तय करोगे कि वो व्यूज छाप रहा है, वो ऐसे जा रहा है, दाल रोटी तुमसे दाल रोटी चल रही है। तो सच्चाई तो ये है, तुम्हारी दाल रोटी सोशल मीडिया से चल रही है। तुम्हें देखना लोग बंद कर दें ना, और तुम पे रिएक्शन देना हम बंद कर दें, तो तुम्हारी दाल रोटी बंद हो जाएगी। क्योंकि हम रिएक्शन देते हैं ना, अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें निकालते हैं ना, तब लोग तुम्हें, और क्यूरियोसिटी लोगों में बढ़ती है तुम्हें देखने की, तो तब चीज़ें तुम्हारी व्यूज़ जो जाते हैं, तब तुम डॉलर छापती हो। और जो ऐस की ज़िंदगी जो जी रही हो ना, ये 14-15 लाख महीने की जो तुम बोल रही थी, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये ऑडियंस की ही तुम्हें देखती है तभी तुम्हारे पास आ रहा है। चाहे वो तुम्हारे सपोर्टर हैं, चाहे वो तुम्हारे हेटर हैं। हेटर भी देखते हैं ना, हेटर भी एक कमेंट करता है ना, उसके भी मिलते हैं। एक हेटर भी अगर तुम्हें देखने के लिए आ रहा है ना, व्यूज़ बनता है उसमें भी, उसके भी तुम्हें मिलते हैं। तो ऐसे मत बोलिए किसी को भी, ठीक है ना। इतना तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है इतना बोलने का किसी का, तुम इतना अंदर तक बोलो। भगवान बन रही हो यहाँ पर आके, भगवान बन रही हो। पहले देख लो, अपनी चीज़ों को देख लो, है ना। बेटी के बारे में अगर आप बोल रहे हो, अगर मैं तो खुद कह रही हूँ इस चीज़ को, है ना। बेटी को लेके जब आप आई थी तो बेटी को लेके ही बात करती सारी, लेकिन आप कहाँ कहाँ चढ़ी हो, कहाँ कहाँ बातें आपने रखी हैं, है ना। तो वो सब समझ में आ रहा था, किस किस को टारगेट आपने करा था, किस किस को कहा था कि मैं किसी के घर नहीं जा रही, मेरे लिए मेरे घर वाले ही बहुत हैं। और हाथ पटक के, हाथ जोड़ के, इतनी तेज़ झटक के तुमने इस चीज़ में इस बात को बोला है। तो कोई तुम्हें नहीं बुला रहा अपने घर, तुम खुद जाते हो दूसरे के घर, और दूसरे के घर का नमक खा के आते हो और उसको हलाल भी नहीं करते हो। उसके बाद में उसी को बदनामी देते हो तुम। और वो बेचारे आज तक ट्रोल हो रहे हैं, लाइव कर रहे हैं और अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ वो सफाई दे रहे हैं। लेकिन आप तो बोल गई, है ना। आप घूम भी आते हो, नमक भी खाया, तो फिर रात में जिसने भी आपको सहारा दिया उसी के लात मारी है। आपका परिवार ऐसा है, जिसने आपका हाथ पकड़ा है उसको आपने लात मारी है अपने जीवन में, जिसने आपका सहारा दिया है। आप नमक अदा करने वाले लोग नहीं हो। नमक खाते हो किसी का ना, तो उसको बस क्या बोलूँ मैं, है ना। तो आप कैसे लोग हो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस जानती है। सफाई जो इतनी दे के गई थी, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का कह के, ठीक है ना। किसी की दाल रोटी आप नहीं चला रही हो, आपकी दाल रोटी ही सोशल मीडिया से चल रही है। इस घमंड को निकाल के रख दो अपने एक तरफ, ठीक है ना। और अगर अपनी दाल रोटी आप खुद चला सकती हो ना, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, यहाँ के लोगों से आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो हट जाओ सोशल मीडिया से। इतना बुरा लगता है ट्रोल होना, इतनी इज्जत पे बात आती है तो, है ना। पहले तो काम ऐसा करती हो, है ना, तो ज़बरदस्ती कोई सुनने के लिए बैठा है क्या तुमसे? मतलब तुम सुनाओगी भाई? पुरानी चीज़ों में तुम्हारे जिगर आता तो तुम्हारे कर्म ऐसे हैं ना, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। तुमने ये नहीं देखा कि मैं कितनी उम्र की हूँ और वो सामने वाला कितनी उम्र का है। भाई बहन जैसा रिश्ता तुमने बर्बाद करा, भाई बहन जैसा रिश्ता तुमने बदनाम करा। भाई बहन के रिश्ते पे कौन विश्वास कर रहा है आज की डेट में? तुम जैसों को देख के तो कहते हैं ना, तभी शक के दायरे में आती हैं चीज़ें। ये बातें सपना के लिए भी उठा दी थी एक बार, कि जैसे वो जगत दीदी ने भाई बनाया था, ऐसी जगत भाई ऐसी भाई ये भी बना रही है। लखन और सपना के रिश्ते पे भी बात गलत आ गई थी, सिर्फ तुम्हें देख के ऑडियंस के दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आई कि जो सपना को भी ट्रोल कर दिया उन्होंने। तो होता ही है, लेकिन वही है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो तुमने गंदा करा, तुमने पूरी वाइट ही गंदी करी है कि अब भाई बहन के रिश्ते पे कोई विश्वास नहीं करता। तो तुम साफ सुथरी बन रही हो, तुम दूसरों को बता रही हो कि घर में कौन क्या छुपा है, पता है। अच्छी नहीं लगती हैं आपके मुंह से बातें। जिसके खुद दामन कांटों से भरे होते हैं ना, वो दूसरों की बातों पे नहीं जाते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं बोलते हैं। वो तो खुद बहुत संभल के रहते हैं कि फिर से कोई छींट मेरे ऊपर ना आ जाए,
लेकिन आप तो ऐसी हो भाई, इतना खुल के, इतना खुला चैलेंज करके गई हैं। यही चीज़ें होती हैं आपके घर खानदान में, यही चीज़ें बताई जाती हैं। दूसरों के घर खानदान की बातें करती हो आप, आपके घर के संस्कार यही हैं, दूसरों पे उंगली उठाओ। जब दूसरों की बेटियों के लिए तुम उंगली उठाती हो तो कुछ चीज़ें गलत नहीं लगती हैं तुम्हें? मतलब तुम्हारी बेटी बेटी है, दूसरी की बेटी बेटी नहीं है। तुम जैसे इससे जुड़ी थी हो और एक अच्छे चेहरे, एक अच्छी पहचान के साथ तुम अपनी आगे को पहचान बनाती ना, तो तुम्हारे शब्द यही होने चाहिए थे कि आज तो मेरी बेटी के लिए कहा, कल को किसी और की बेटी के लिए भी कहा जाएगा। इसलिए प्लीज़ बच्चों को सोशल मीडिया पे ना लाया जाए, बच्चों के लिए कुछ ना बोला जाए सोशल मीडिया पे। ये आपके शब्द होने चाहिए थे, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। अपनी बेटी को तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप आ गई, लेकिन जब दूसरी की बेटियों को आप के बारे में बोलती हो तब बुरा नहीं लगता आपको? हैं, सुचिता की बेटी के लिए तुमने बोला, वो अच्छा बोला था? सरिता जेठू की बेटी के लिए आपने बोला था, वो अच्छा बोला था? वो सब कुछ सही था आपकी नज़र में? हैं, अब दर्द हो रहा है ना, जब अपने पे बात आती है ना तब पता चलता है। अपने लिए दर्द महसूस करती हो तुम, अपने चरित्र के ऊपर जब तुम्हारी बातें आती हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, जबकि ऐसा करके बैठी हुई है और दूसरों को ज़बरदस्ती उड़वाती हो तो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता है। मनीषा के लिए बोल रही थी, अब एक एक ऊपर वाले का जब पत्ता हिलता है, कर्मा आता है, ऊपर वाला देखता है। जिन दिनों मनीषा ट्रोल हो रही थी चरित्र को लेके, तो बहती गंगा में तुम भी हाथ धोने आ गई थी, तुम्हारे शब्द नहीं आ रहे थे क्या? क्या ऑडियंस समझती नहीं है? तुम्हें तो चुप रहना चाहिए था, जैसे और दफ़े तुम चुप रहती हो ऐसे ही चुप रहना चाहिए था, तुमको बोलना ही नहीं चाहिए था उस टाइम पे। तो उसके ऊपर कोई भी उंगली उठती तुम्हें कितनी खुशी होती है ना, ये ऑडियंस जानती है और ये हम लोग भी जानते हैं, अंदर खाना हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं कि भाई सब सही तरीके से रहें, जैसे वो अच्छी तरीके से रह रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आगे बढ़ गए हैं, ऐसे तुम भी आगे बढ़ो अपने जीवन में। तुम भी अच्छी चीज़ें करो, अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें लाओ सोशल मीडिया पर अपनी तरफ से, है ना। लेकिन बस वही है, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है फिर वही ट्रोल होते हैं। सारे रिएक्शन चैनल वाले, कुछ ही रिएक्शन चैनल वाले हैं जो तुम्हें कहते सुनते थे, नहीं तो लगभग सारे रिएक्शन चैनल वाले यही कहने लगे थे अब जगत दीदी को भी आगे बढ़ना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अच्छी ब्लॉग लानी चाहिए, अच्छी चीज़ें लानी चाहिए। लेकिन तुम तो वही हो, जो तुम्हारा रूप पहले था ना वही है, वही कह के गई हो स्ट्राइक नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। स्ट्राइक पहले भी तुमने कई चैनलों को स्ट्राइक दिया था, है? क्यों देती हो धमकी भाई, क्यों देती हो धमकी? इसी सोशल मीडिया ने तुमको बनाया है, यहीं से तुम बनी हो, यहीं के लोगों से तुम बनी हो। हम रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारे बारे में जब इतनी बातें ना करें, तुम्हें ना वो करे, तुम्हें कौन जानेगा, कौन जानेगा तुम्हें? भाई हमसे भी कई लोग जुड़े हुए हैं, हमसे भी ऑडियंस जुड़ी हुई है। जब हम तुम्हारे बारे में जिक्र करते हैं तभी तो वो लोग तुम्हारे चैनलों पर जाके तुम्हें देखते हैं। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए इस चीज़ का, और वही है ना, एहसान फरामोश हो ना तुम, एहसान कहाँ मानोगे इस चीज़ का? अरे एहसान मत ही मानो, वैसे ही बोल दो कि रिएक्शन चैनल वालों थोड़ा सा मेरे लिए सॉफ्टली थोड़ा सा अच्छा बना दिया करो। हर समय क्या ये इस तरीके से चीज़ें प्यार से भी तो कही जाती हैं ना चीज़ें, हर समय नफ़रत से तो नहीं कही जाती, जैसे नफ़रत से तुम बोलती हो। सिर्फ नफ़रत ही रहती है हर किसी के लिए तुम्हारे मन में। अच्छा बोलो, अच्छा करो, है ना, अच्छी चीज़ें करो। और रही बेटी की बात, तो ऑडियंस मैं भी यही कहूँगी कि बेटी इनकी है, जगत दीदी की, नेहा जी की बेटी, चाहे इनकी है, चाहे बेटी आपकी है, चाहे बेटी मेरी है, चाहे किसी और की, चाहे दुश्मन की है, चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी है ना। बच्चे बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं आने चाहिए, कि सोशल मीडिया पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि बच्चों का कोई सीन नहीं है सोशल मीडिया पे, है ना। जो एक साइड, बच्चे कभी सामने आते भी नहीं, बच्चे एक साइड है तो उनको साइड ही रहने दो। किसी के बच्चों को टारगेट मत करो, किसी को बच्चों को मत बोलो उल्टा सीधा, ये गलत चीज़ है। कोई भी है ना, वो किसी ऑडियंस में से किसी हेटर ने वो चीज़ें कही हैं उधर जाके कि कुपोषण है बच्ची तुम्हारी करके, तो कुपोषण ऐसे शब्द मत बोलिए, किसी भी माँ का दिल दुखेगा। चाहे छोटे शब्द बोलो चाहे बड़े शब्द बोलो, माँ का दिल होता ही ऐसे क्या वो अपने बच्चे के लिए नहीं सुन पाती। तो उन्होंने जो भी रिएक्ट करा
वो रिएक्ट अपनी जगह सही था, लेकिन उस रिएक्ट के बाद उन्होंने और किस किस को लपेटा है और क्या क्या गलत चीज़ें वो भूल गई हैं अपनी लाइफ में, शायद ये उनको एहसास नहीं है। इस चीज़ का इफ़ेक्ट ऑडियंस पे क्या पड़ा है या हम लोगों पे क्या पड़ा है, शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है उनको। वो सिर्फ अपनी अपनी बातें कह के गई। फ्रस्ट्रेशन उनको कई चीज़ों की थी, बेटी की ही फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन उनको कई चीज़ों की थी। तो ऑडियंस, मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, किसी की बच्ची को ट्रोल ना करें, है ना। तो इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पे एंड करती हूँ। अगर रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।